जी मैं आज हमने कहा था आपसे कि स्वर योग पे बात करेंगे, तो स्वर योग का फर्स्ट पार्ट हम बना रहे हैं और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन लगता है, पहले हम सुने नहीं होते हैं इसलिए, और जो लोग जानते हैं उनको तो काफी आनंद आएगा। स्वर योग है क्या? इसको कहा जाता है मस्तिष्क श्वसन का तंत्रिका विज्ञान। हम हिंदी में ही बात करेंगे। स्वर योग को जो है बहुत प्राचीन विज्ञान माना गया है और इसमें जो हमारी श्वसन क्रिया होती है, श्वास जो है किस प्रकार से हमारे प्राण को नियंत्रित करता है, संचालित करता है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और अगर हम इसका गलत ढंग से प्रयोग करते हैं तो जितना ये लाभ दे रहा है उससे कई गुना हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ा समझ करके करेंगे। स्वर का अर्थ क्या होता है? स्वर मतलब श्वास, और हम इसमें कह रहे हैं योग। योग का मतलब होता है मिलन, मिलना, जोड़ना, सहयोग। किस चीज का सहयोग है? हमारे स्वर योग में श्वास क्रिया की समीक्षा पर जोर दी गई है। श्वास के योग पर ध्यान विशेष जो है महत्व दिया गया है। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति होती है, उस प्राण शक्ति का जो तालमेल है, वो तालमेल कैसा हो, इस पर प्रकाश डाला गया है स्वर योग में। हम जब प्राणायाम करते हैं, प्रायः जितने लोग इसको देख रहे हैं सब लोग कहीं ना कहीं प्राणायाम करते ही होंगे, है ना? तो प्राणायाम करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे प्राणों को संचित करते हैं और उनको नियंत्रित करके एक दिशा में परिवर्तित कर देते हैं, एक दिशा दे देते हैं। यही पर जो है आदिनाथ, जिसको हम कहते हैं शिव जी, उनने सबसे पहले अपनी शिष्या जो पार्वती जी हैं उनको स्वर योग का ज्ञान दिया था। स्वर योग जब साधना हम प्रारंभ करने जाते हैं तो उससे पूर्व जितने भी साधक हैं उन साधकों को किस बारे में पता होना चाहिए? अपने शरीर के बारे में। हमारे जो शरीर में प्राण का संचरण हो रहा है, उसकी गति जो चल रही है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम स्वर योग की साधना नहीं कर सकते हैं। और क्या पता होना चाहिए साथ ही साथ हमारा जो मन है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी श्वासों का या जो हम स्वर योग चला रहे हैं इसका। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो रचना जो है सूक्ष्म तत्वों से हुई है। इसमें जो है जब परिवर्तन होता है सूक्ष्म तत्वों में तो प्रलय का कारण बनता है। ब्रह्मांड का जो मूल कारण तत्व ही है, और तत्व एक अजन्मा निराकार अस्तित्व का होता है। इसका कोई आकार नहीं है और तत्व ना तो जन्मते न मरते हैं, तत्व स्थिर है, अजन्मा कहा गया है। जिसमें सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न होता है और ये आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, और वायु तत्व जो है उससे अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, और अग्नि जो है उससे जल की उत्पत्ति होती है, और जल से किस चीज की उत्पत्ति होती है? पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। और ये 5 तत्वों के विकास के फलस्वरूप हमारी जो सृष्टि है उस सृष्टि की रचना होती है। प्रलय के समय ये पूरे 5 तत्व जो है वापस सृष्टि में जो है विलीन हो जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है सृष्टि में निरंतर चलती रहती है। इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा हमारे भौतिक शरीर का भी निर्माण हुआ है, और ये 5 तत्व जो है सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और हमेशा क्रियाशील भी है, गतिशील है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उपस्थित है, वो हमेशा गतिशील भी है। जिसका ज्ञान किसको होता है? जो योगी होते हैं, जिनको तत्व का ज्ञान होता है, जिनको हम तत्व योगी कहते हैं, उनको होता है। और मैं इस चीज की चर्चा यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि स्वर योग का नॉलेज अगर चाहिए तो ये हमें पता भी होना चाहिए, तभी तो हम स्वर ज्ञान को समझ पाएंगे। स्वर योग का ज्ञान जो है नास्तिक जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए तो बड़ा आश्चर्य से भरा होता है, और आस्तिक जो लोग होते हैं उनके लिए एक आधार स्तंभ है स्वर ज्ञान। इसका ज्ञान उन्हीं को दिया जाता है
सबको स्वर योग का ज्ञान नहीं मिल सकता है। स्वर शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्वर योग का ज्ञान किसको होना चाहिए? जिसका शांत प्रकृति हो, जिसकी भावनाएं शुद्ध हो, जिसका चरित्र निर्मल हो, जिसका मन एकाग्र हो और जो गुरु के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ, निष्ठा के साथ गुरु के प्रति कृतज्ञ हो, उसी को स्वर योग का ज्ञान दिया जाए। स्वर शास्त्र स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोगों को कभी भी स्वर ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए जो लोग क्रोधी होते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग वासना से घिरे होते हैं, जो चरित्रहीन हैं और जिनमें चंचलता होती है, जो अधैर्यवान होते हैं, उनको कदापि ना दिया जाए। कारण क्या है पता है आप लोगों को? क्योंकि स्वर में पूरा वेद है, वेद ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है और ये सारे ज्ञान स्वर में छिपे हुए हैं। जो धीरे धीरे जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर में, आपके चक्रों में, आपकी नाड़ियों में, हमारे ग्रंथों में कैसे ये स्वर ज्ञान छिपा हुआ है। हमारा संगीत जो है उसमें कैसे स्वर का ज्ञान छिपा हुआ है। स्वर में हमारे अस्तित्व के 3 जो तल है ना, जिसे हम कहते हैं चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये भी शामिल है इस स्वर में। स्वर ही आत्म स्वरूप है। हम सब तो ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष विद्या के पीछे जाते भी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। स्वर शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान है पर स्वर का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए ज्ञान कैसा है पता है? जैसे बिना सिर के धड़, जैसे बिना स्वामी के घर, वैसे उस ज्योतिष के ज्ञानी को है जिसके पास में स्वर ज्ञान नहीं है। स्वर ज्ञान जो होता है उसके बारे में विद्वान जो व्यक्ति होता है, साकार अथवा निराकार अभिव्यक्ति के द्वारा, अनअभिव्यक्त द्वारा क्या शुभ है क्या अशुभ है इस बात को बताने की क्षमता होती है। स्वर का ज्ञानी जो व्यक्ति होता है अपने दुश्मन को पराजित करने और निस्तेज कर सकता है, अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल सकता है, सब प्रकार की ख्याति और सुख भोग करने के साधन प्राप्त करता है। ये क्षमता है स्वर में, स्वर ज्ञान में है। स्वर शक्ति से आप सभी के साथ, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबके साथ अच्छा संबंध और व्यवहार आप बना सकते हैं। जब हमारा स्वर अनुकूल चल रहा हो उस समय हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है, उस समय मलमूत्र विसर्जन करना चाहिए, ऐसा हमारा स्वरोदय शास्त्र कहता है, जिसे सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? यह ज्योति शिखा के रूप में हमारे आत्मघाट, जिसको आत्मा का घर कहते हैं, को दिव्य लोक से आलोकित करता है। हमें अपने स्वर का ज्ञान होने पर किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, देवी देवता तथा लगन आदि देखने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ना ही हमें वात, पित्त, कफ पर विचार करने की जरूरत पड़ती है। शिव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश नास्तिक हो जाए तो वह भी स्वर ज्ञान द्वारा पुनः शुभ कल्याण के लिए तैयार हो सकता है। अच्छा, अभी तक मैंने ये नहीं कहा ना स्वर मतलब क्या। बहुत सारे लोग जो है सोच रहे होंगे ये स्वर क्या है। तो आप ध्यान रखिए, संगीत का स्वर नहीं है, वो लय नहीं है, सारे मा गा मा पा धा निशा नहीं है। ये स्वर हमारी श्वास प्रश्वास है, उस स्वर की हम बात कर रहे हैं। आगे अभी हम बढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता है इसको सुनने के लिए। हमारे शरीर में असंख्य नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, जिसे पूरी तरह से जान लेने से हम अपने शरीर को समझ पाएंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा जो नाभि केंद्र है वहां से 72,000 नाड़ियां ऊपर की ओर, जैसे एक बीज होता है, अंकुरित होता है तो अंकुर उसमें से निकलता है ना, उसी तरह हमारे नाभि केंद्र से 72,000 नाड़ियां जो है ऊपर की ओर निकलती है।
और ये एक सिस्टमैटिक ढंग से हमारे पूरे शरीर में व्यवस्थित होकर के नाखून के अंत तक फैली होती है। इन सभी नाड़ियों में कहा जाता है कि 10 नाड़ी विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, जिसमें से हमारा 3 जो मुख्य नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। इसके अलावा 7 अन्य नाड़ियां हैं जिनके नाम मैं बता देती हूँ। गंधारी, हस्तिजिह्वा, उषा, यशस्विनी, अलब्रूषा, कुहू तथा संघनी। ये सारे कहाँ होते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे शरीर के बाईं ओर ईड़ा नाड़ी होता है, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी होता है और जो मध्य होता है उसमें सुषुम्ना नाड़ी होता है। हमारा ये जो लेफ्ट नाक आंख है उसमें गंधारी नाड़ी है, राइट आंख जो है उसमें हस्तिजिह्वा नाड़ी है, दाहिने नाक में जो है पूषा है और बाया जो कान है उसमें यशस्विनी है और ये जो हमारा मुखमंडल है इसमें अलमुंशा नाड़ी स्थित है। अब एक नाड़ी बचा हुआ, ये कहाँ स्थित होता है? तो जन्नांग में जो है वो कुहू तथा गुदा में स्थित होता है, ये कुहू नाड़ी। इस प्रकार से ये 10 नाड़ियां जो है हमारे शरीर के अंगों के अग्रभाग में जहाँ ये खुलते हैं उन जगहों पे स्थित होता है और इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है। ये